ये बलराम जी अपने पास हल कब से रखने लगे? अच्छा, नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए जरा, थोड़ा पीछे चरित्र में चलिए। बलराम जी कौन है? पूर्व जन्म में कौन थे ये? लक्ष्मण जी। और भैया जब राम जी का विवाह हुआ, विदाई का नंबर आया तो जनक जी महाराज आ गए, राम जी के पास हाथ जोड़ करके बोल पड़े कि बेटा, हर बेटी का बाप अपने दामाद को कुछ न कुछ देता है, तुमको क्या चाहिए बोलो दे दूं। बोलिए क्या चाहिए तुमको दे दूं मैं। आजकल का दामाद होता तो दांत निकाल के कह देता मोटरसाइकिल दे दे। आजकल का दामाद होता तो कह देता जंजीर दे दो पापा, अंगूठी दे दो, घड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। धन्य है मेरे राम जी। आजकल के दामाद शिक्षा लें, जो बेटी के बाप के सामने दांत निकाल निकाल करके मांगते रहते हैं। राम जी शिक्षा दे रहे हैं। राम जी हाथ जोड़ करके बोल पड़े, अरे पिताजी, आपने जानकी को हमको दे दिया, अब इससे बड़ी गिफ्ट आपके पास कोई है क्या? इससे बड़ी चीज आपके पास कोई है क्या? पिताजी केवल आप अपना आशीर्वाद दीजिए, इसके अलावा हमको और आपसे कुछ नहीं चाहिए। जनक जी ने कहा वाह बेटा। जनक जी महाराज पहुंच गए भरत जी के पास और भरत जी से बोल पड़े कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। तो देखिए राम कथा चल रही है, और आपको एक बात बता दे भैया, ये थोड़ा राम जी का विवाह चल रहा है ना, और हमारे सामने हनुमान जी बैठे हैं, प्रयागराज से लेटे वाले हनुमान जी लाइव, एकदम आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दिखाएंगे नहीं आपको, बस केवल बता रहे हैं, क्योंकि एक हमारे बड़े अत्यंत अंतरंग वो हनुमान जी महाराज को बिल्कुल मेरे सामने उपस्थित कर चुके हैं, और हम भी दर्शन कर रहे हैं, आप भी उनका दर्शन कीजिए मन से, नेत्र बंद करके। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो महाराज भरत जी के पास जैसे गए जनक जी महाराज, तो उनसे बोले, जनक जी महाराज ने कहा बेटा भरत तुमको क्या चाहिए? तो महाराज भरत जी बोल पड़े कि पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? जैसे भैया राम ने आशीर्वाद आपसे मांगा, वैसे हमको भी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। भरत ने भी कुछ नहीं मांगा। जनक जी ने सोचा जब भरत जी नहीं मांगे, राम जी नहीं मांगे, तो लक्ष्मण जी भी, शत्रुघ्न जी भी नहीं मांगेंगे, तो क्या फॉर्मेलिटी करना, अपना जनक जी उठ करके जाने लगे। तो इतने में लक्ष्मण जी महाराज जैसे जनक जी जाने लगे, तो लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े, पिताजी एक मिनट रुकिए। लक्ष्मण जी जैसे इतना बोले, तो जनक जी ने कहा हाँ हाँ बेटा बताओ क्या हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बात बताइए, क्या आपके दामाद केवल राम जी हैं, भरत जी हैं, राम भैया हैं, भरत भैया हैं, हम लोग आपके दामाद नहीं हैं? हाँ, हमसे आपने क्यों नहीं मांगा, हमसे आपने क्यों नहीं पूछा? बोलिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमसे आपने क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुमको कुछ चाहिए कि नहीं? जनक जी ने कहा कि माफ करना बेटा, हमारा ऐसा कोई भाव नहीं था, हमने सोचा जब बड़े भाई नहीं मांग रहे हैं तो छोटे भी नहीं मांगेंगे, इसलिए हमने तुमसे नहीं पूछा। हमने सोचा राम ने नहीं मांगा, भरत ने नहीं मांगा, तो तुम भी नहीं मांगोगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम मांगेंगे, हमको चाहिए। अब राम जी बार बार लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर, पागल हो क्या तुम, ससुराल में मांग के बेइज्जती करोगे क्या? भैया तुमको जो चाहे हम सब दे देंगे, लेकिन यहां कुछ न मांगो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप शांत रहिए,
ससुराल का मैटर है, हमको निपटने दीजिए। लक्ष्मण जी मुंह घुमा के बैठ गए। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी बोले हम आपसे बात ही नहीं करेंगे अभी ये ससुराल का मैटर है, हमको निपटने दो। तो महाराज लक्ष्मण जी जैसे मुंह घुमा करके बैठे तो हुआ क्या, जैसे वो मुंह घुमा के बैठे जनक जी बोल पड़े कि बेटा तुमको क्या चाहिए? बोलो तुमको जो चाहिए वो हम सब देंगे। ये भैया आगे जगह है, देखो इतने भक्त, ये मुंबई के बड़े उद्योगपति हैं और हमारे ठाकुर जी के बड़े प्रेमी हैं। गोरेगांव से देखो पधारे ये सब भैया, हमने आपके यहाँ कथा भी की है। अच्छा एक आदत हमारी थोड़ी ज्यादा खराब है, फोन न करने वाली। तो मैं किसी को, मेरी आदत नहीं कि फोन कर करके कहूं आओ कथा में, आओ कथा में। तो मैंने इस बार कहा कि भैया इतनी सोशल मीडिया इतना सब है ही, अगर सच्चा प्रेम होगा इनको भगवान के प्रति तो आएंगे ही। तो हमने इसलिए फोन नहीं किया, भैया माफ करना कि महाराज आए आप बम्बई, फोन नहीं करते, किसी को नहीं करते हम कि भैया आओ आओ आओ, ना ना। ये जो आते हैं कथा में, मैं सच कह रहा हूं ये ठाकुर जी के हमारे सच्चे प्रेमी हैं। ये सुनते हैं कि कथा हो रही है तो बेचारे दौड़े चले आते हैं। देखो बेंगलोर से शुक्ला जी, वसई विरार से बब्बन भैया, ओझा भैया, देखो हमारे यादव जी, ये गोरेगांव से देखो सेठ जी, लोग सब सपरिवार पधारे हैं। तो ये ठाकुर जी का प्रेम बुलाता है आपको, हम नहीं बुलाते। हमारे बुलाने से हो सकता है ना भी आ पाए, कोई ना कोई अड़चन आ जाए, लेकिन ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो अपने आप ये दौड़े चले आते हैं सारे, ये अपने आप खींचे चले आते हैं। तो महाराज जनक जी ने जैसे लक्ष्मण जी से कहा कि बेटा तुमको क्या चाहिए, बोलो तुम जो तुमको चाहिए वो देंगे हम। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे नहीं, हमसे पहले पक्का वादा कीजिए कि हम जो मांगेंगे वो आप हमको दोगे। बोले ठीक है बेटा देंगे, पक्का वादा, प्रॉमिस, बोलो क्या चाहिए आपको। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े कि पिताजी फिर हमको एक चीज आप दे दीजिए। बोले क्या? बोले जिस हल को चला करके आपने जनकपुर के समस्या का हल निकाला था, हमको वही हल आप दे दीजिए, वही हल हमको चाहिए। जनक जी ने कहा कि ठीक है, अच्छा बेटा तुमने कहा, हमने वादा भी किया है, हम तुमको वो हल देंगे, लेकिन एक बात बताओ, उस हल को लेकर के तुम क्या करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा कि पिताजी जब विदेहराज जनक के जीवन में आई हुई समस्या का हल उस हल से निकल सकता है, तो मेरे भी जीवन में जो समस्याएं आएंगी उसी हल से मैं उसको हल करूंगा। बोले अरे वाह बेटा, बोले और क्या करोगे तुम वो हल? लक्ष्मण जी ने कहा कि पिताजी अच्छा एक बात बताइए, उस हल को चलाने से पैदा कौन होता है, प्रकट कौन होता है? बोलो ना जरा, उस हल को चलाने से कौन आया? अरे इतना तो जानते ही है, जानकी जी, जानकी जी आती है। बोले हां। लक्ष्मण जी ने कहा कि पिताजी और ये जानकी जी हैं कौन? शांति का स्वरूप, भक्ति का प्रतीक। जानकी कौन है? भक्ति। लक्ष्मण जी ने कहा कि पिताजी जिनके हृदय में भक्ति नहीं होगी, उनके हृदय पर ये हल चला चला करके उनके हृदय में भक्ति का बीज प्रकट करूंगा, उनके हृदय में भक्ति को प्रकट कर दूंगा, इसलिए ये हल हमको दे दो आप। जनक जी ने उस हल को उठाया और दे दिया लक्ष्मण जी को। तो उस बार तो नामकरण संस्कार हो चुका था, लेकिन वही लक्ष्मण जी जब शेषावतार में, शेषावतार वही लक्ष्मण जी
जब आ गए महाराज बलराम बन करके, तो सब कुछ तो छोड़ा लेकिन अपना हल नहीं छोड़ा। तो वो हल अपने पास रखे थे।